दोस्तों, अगर आप बिहार अध्यापक भर्ती 3.0 या 4.0 की आप तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम लोग सामान्य विज्ञान का 11वां वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके पहले हमने आपको 10 वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो इन्हें ज़रूर देखें। और आज का आपका 11वां वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में बीपीएससी ने पूछा है, तो ज़रूर इनको रिवाइज करें। इससे पैटर्न पता चलता है, आपको आइडिया लगेगा। तो आज का वीडियो बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। पानी में एक हवा का बुलबुला किस तरह से काम करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक आयनिक यौगिक में यूनिट सेल होता है जिसमें क्यूब के कोनों पर ए आयन होते हैं और क्यूब के फलकों के केंद्रों पर बी आयन होते हैं। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक धात्विक और फेरोमैग्नेटिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा CrO2, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लैटिनम का, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय कंपास की सुई, इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर स्वयं को संरेखित करती है। चुंबकीय संवेदनशीलता निम्नलिखित में से किसमें तापमान पर निर्भर नहीं करती है? तो इसका प्रतिचुंबकीय सामग्री पदार्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां, एक्सरे में वर्णाक्षर एक्स का मतलब होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसकी व्याख्या देखते हैं। एक्सरे एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसका तरंग दैर्घ्य 10 से 0.1 नैनोमीटर होती है। इसका प्रयोग चिकित्सा में निदान के लिए किया जाता है। एक्स किरणों की खोज वर्ष 1895 में विल्हेम कॉनराड रोटेंजन ने की थी, जो कि एक जर्मन वैज्ञानिक थे। इनके लिए प्रारंभ में इन विकिरणों की प्रकृति अज्ञात थी और बीजगणित में एक अज्ञात मात्रा का एक्स द्वारा दर्शाया जाता है, इसलिए इन्होंने एक्स किरणों की एक्सरे कहा था। क्वेश्चन नंबर 8वां है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड चुंबक जिसकी उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है के चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या होती है? तो 2 होती है, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण को खो देते हैं जब गर्म किए जाते हैं, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोलेनाइड में सर्वाधिक चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो इसमें उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। सोलेनाइड लोहे की एक बेलनाकार रॉड होती है जिसके ऊपर स्प्रिंग नुमा लोहे का तार लिपटा रहता है। सोलेनाइड में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसके अक्ष के परितः मध्य में सर्वाधिक तथा किनारों में पर सर्वाधिक की आदि सोलेनाइड के बाहर क्रमशः घटती है, अतः इसका कोई विकल्प सही नहीं है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर की तरफ, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है। निम्नलिखित में से किस नाभिक में शून्य स्पिन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। यह आपका एक न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। वर्ष 1898 में एक परमाणु का पहला मॉडल प्रस्तावित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाए जे थॉमसन ने। क्वेश्चन नंबर चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेशित रहता है? इसका न्यूट्रॉन राइट आंसर हो जाएगा। भारी पानी हैवी वाटर होता है, तो ये होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, तो इसमें 148 होती है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग में किया जाता है, तो क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण मोबाइल संचार व्यवस्था में प्रयोग किया जाता है? तो इसमें माइक्रोवेव हो जाएगा।
नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न के लिए साधारणतः प्रयोग किए जाने वाला तत्व कौन सा है? इसका यूरेनियम राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु रिएक्टरों में से किस प्रक्रम द्वारा विद्युत उत्पादित की जाती है? इसमें नाभिकीय विखंडन के द्वारा। परमाणु रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है यूरेनियम का। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन है 12वां है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18, 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या बताना है आपको, तो इसका 38 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? तो इसका रदरफोर्ड, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल अध्ययन किया जाता है? तो इसमें क्वांटम मैकेनिक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है? तो ये कहलाता है न्यूक्लियस। गॉड पार्टिकल क्या होता है? तो गॉड पार्टिकल इसमें हिग्स बोसॉन, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1964 में परिकल्पित मार्च 2013 ईस्वी में सत्यापित गॉड पार्टिकल अथवा ईश्वरीय कण को हिग्स बोसॉन कहा जाता है। इसके खोजकर्ताओं में पीटर हिग्स और फ्रांस्ता एगलट है, को वर्ष 2013 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। उल्लेखनीय है कि बोसॉन कण की अवधारणा भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के सिद्धांत बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स पर आधारित है। कॉस्मिक किरणें इसका राइट आंसर हो जाएगा, आवेशित कण है। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो इसमें बीटा कणों में ऋणात्मक आवेश होता है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या होती है? तो उसमें 4 होती है। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं? इसमें नाभिक में होते हैं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। भारी पानी वह पानी होता है तो जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटॉप ले लेता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर, विद्युत ऊर्जा पैदा की जा सकती है? तो ये पैदा की जा सकती है यूरेनियम से। गामा किरण, जो गामा किरणें हैं उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय हैं। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन है, परिवर्तन पिंड का ऊर्जा में, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता? इसमें अणु का विभाजन नहीं किया जा सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे खगोलिकी गुरुत्वाकर्षण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आपका पहला न्यूमेरिकल दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर दूसरे से शुरू करते हैं हम लोग। एक पंख रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान की ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिरा देते हैं तो तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल लिफ्ट के 9.8 मीटर से पर सेकंड के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5वां है, पृथ्वी का जी का मान होता है तो इसमें 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। मकान की ऊंचाई क्या होगी जब एक पत्थर को मकान के शीर्ष छोड़ने पर 2 सेकंड में ज़मीन पर पहुंचता है? तो इसका 19.6 मीटर हो जाएगा। और 7वां नंबर देखते हैं, एक ऊंचे मीनार से मुक्त रूप में से गिरती हुई वस्तुओं की गति बराबर होगी। अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो इसमें अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर है, इसमें खगोलीय दूरी मापने की इकाई होती है। तो खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष की मेजर करने की इकाई होती है। यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घट जाएगा। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति
करते प्रतीत होते हैं क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन से प्रकाश उत्पन्न करता है? तो ये सूर्य हो जाएगा। 13 नंबर, सूर्य की सतह का तापमान अनुमानतः होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये गैलीलियो ने की थी। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है, तो उपयोग किया जाता है टेलीविज़न के लिए। बोलोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किस मापन के लिए किया जाता है? तो किया जाता है ऊष्मा विकिरण के लिए। समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन निम्नलिखित में से किस कारण होता है? तो ये होता है समुद्र की विभिन्न सतहों में तापांतर के कारण। ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है, ये स्रोत है सौर ऊर्जा का। ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है? तो ये स्वीकारा जाता है हाइड्रोजन। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य ग्रहण लगता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है। एक सिलेंडर के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र की स्थिति होती है। यह स्थिति सिलेंडर की धुरी के मध्य बिंदु पर। बर्फ का टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जबकि पूरी बर्फ पिघल जाए तब। 7 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जल स्तर नहीं बदलेगा। बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर पे तैर रहा है, जबकि पूरी बर्फ़ पिघल जाएगी तो पानी का आयतन नहीं बढ़ता है, पहले पानी के समान ही रहता है। क्योंकि जब बर्फ़ को पानी में तैरने के लिए डाला गया है तभी बर्फ़ के भार के बराबर स्थापित किया जाता है। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है, तो इसमें विकिरण हो जाएगा इंफ्रारेड। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो इसका नाम रुद्रम है। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? नोबेल पुरस्कार मिला आरबीडी कार्लसन को। निम्नलिखित में से किसका गलनांक अधिकतम होता है? तो इसमें सिलिकॉन का गलनांक अधिकतम होता है। कुछ गलनांक हैं जिनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। चांदी का गलनांक 961.8 डिग्री सेल्सियस 1064 डिग्री सेल्सियस सोने का गलनांक है। और तांबे का गलनांक है 1085 डिग्री सेल्सियस और 1414 डिग्री सेल्सियस सिलिकॉन का है। प्रयोगशाला के उपकरण बनाने के लिए कौन सा कांच उपयोग में आता है? तो इसमें होता है पायरेक्स कांच। निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रत्यास्थता क्या है? तो इसमें सर्वाधिक प्रत्यास्थता स्टील हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, रिक्टर स्केल का उपयोग निम्न में से किसके मापने के लिए किया जाता है? इसमें भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मेजर करने के लिए, अमीटर विद्युत धारा का प्रवाह और फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापने के लिए होता है। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, तो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड के होते हैं। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो इसमें राइट ब्रदर्स इसका ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होगी वह नाइट्रोजन। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज तक हम लोगों ने भौतिक विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन आए थे हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। और टोटल भौतिक विज्ञान के जो क्वेश्चन थे हमने आज का वीडियो अगर इंक्लूड कर लेते हैं तो 11 वीडियो में हमने कंप्लीट किया है। वही क्वेश्चन जो बीपीएससी के माध्यम से पूछे गए हैं। अब आपका ये रसायन विज्ञान के जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी आपको ये आप देख रहे हैं कि टोटल इसमें टोटल लगभग 609 पेज की ये बुक है। सारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।